आज हम लोग संसद से कुछ रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। जिसमें से पहला प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत का संघीय व्यवस्थापिका के बारे में पूछ रहा है। तो भारत का जो संघीय व्यवस्थापिका है वो संसद के नाम से जाना जाता है। संसद क्या होता है? तो संसद को हम लोग कह सकते हैं कि देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का बैठक सभा होता है, जहाँ पे देश के अहम फैसले लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के सदन के बारे में पूछ रहे हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो कौन कौन सदन हो जाएंगे? तो संसद 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। लेकिन सदन कितने होते हैं? सदन 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग के बारे में पूछेगा तो अंग हम लोग तीनों मिलाकर बोलेंगे। लेकिन सिर्फ संसद के सदन के बारे में पूछा है तो सदन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो संसद के प्रतिनिधि सभा, देखिए प्रतिनिधि सभा उसको बोलते हैं कि जहाँ पे जनता के द्वारा डायरेक्टली चुनकर वहाँ तक पहुँचाया जाता है, डायरेक्टली चुनकर पहुँचाया जाता है। तो वह कौन सा है? लोकसभा है। क्योंकि लोकसभा का जितना भी जो सांसद होते हैं वो क्या होते हैं कि जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली चुने जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। देखिए, तो संसद का गठन अनुच्छेद नंबर 79 के तहत किया गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद 80 के बारे में बात करें तो 80 में गठन किया गया है राज्यसभा का, और अनुच्छेद नंबर 81 में किया गया है लोकसभा का। तो याद भी करने का सबसे अच्छा ट्रिक है 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, जल्दी याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग होते हैं। देखिए, संसद के अंग के बारे में पूछ रहा है। तो इससे पिछले वाले हम लोग प्रश्न में हम लोग क्या पढ़े थे कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन अगर अंग के बारे में पूछेगा तो उसमें अगर राष्ट्रपति को मिला देंगे तो कितना अंग हो जाता है? 3। क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनते हैं। तीनों से मिला क्या बनता है? हमारा पूरा पूरा संसद कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, तो संसद में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 14। क्योंकि यहाँ 14 में क्या हो गया? 2 गो हो गया लोकसभा से हो गया और 12 गो हो गया राज्यसभा से हो गया। अब देखिए, तो कितना टोटल हो गया? 2 गो लोकसभा से और 12 गो हो गया राज्यसभा से। तो टोटल मिला कितना हो गया? 14 हो गया। देखिए, संसद के सिर्फ बारे में चर्चा किया है। अगर संसद के किसी पर्सनली सदन के बारे में पूछ देता कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितना चुने जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि 2 सदस्य चुने जाते हैं। या फिर राज्यसभा के बारे में पूछता कि राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं, तब हम लोग 12 बोलते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, टोटल सिर्फ संसद के बारे में पूछा है। इसलिए जब संसद के बारे में जब पूछा है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मिला के बोलेंगे, लोकसभा को और राज्यसभा दोनों मिला के बोलेंगे 12 और 2 14 सदस्य चुने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सदस्य तो यहाँ पे चुने जाते हैं टोटल 14 को। लेकिन देखिए, ये आपको जानकारी होगा कि लोकसभा में अधिकतम सीट तो 500 कितना है? अधिकतम सीट 552 है। लेकिन वर्तमान में उसका चुनाव कितना होता है? तो वर्तमान में चुनाव होता है 545 का। जिसमें से देखिए, लोकसभा में जब 545 को चुनाव हो रहा है तो जिसमें से राष्ट्रपति कितना चुन रहे हैं? 2 सदस्य चुन रहे हैं। तो ये तो 2 सदस्य अगर हटा देते हैं हम तो एक्चुअली में चुनाव कितना हो रहा है जनता के द्वारा? तो जनता के द्वारा एक्चुअली में चुनाव हो रहा है 543। लेकिन अगर 543 को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है तो 13 को आता है केंद्र शासित प्रदेश से। तो बाकी कितना बच गया? 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से, मतलब भारत के जितना भी राज्य है वो राज्यों से चुन कर आते हैं 530। तो इस तरह से क्या होता है, संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटों को इस तरह से बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न के बाद चर्चा करते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। देखिए, भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो लिया गया है ब्रिटेन से। इसलिए ब्रिटेन को संसदीय का जनन भी कहा जाता है। यानी हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन का संविधान है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा संसद का जननी है, तो संसद का जननी ब्रिटेन को ही बोला जाता है। इसलिए हमारा जो भारत में संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है।
अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को अस्थाई सदन कहते हैं? देखिए, संसद के अस्थाई सदन के बारे में पूछ रहा है, तो अस्थाई सदन हम लोग बोलते हैं राज्यसभा को, क्योंकि एक कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है, इसलिए लोकसभा को हम लोग अस्थाई सदन भी कहते हैं। देखिए, राज्यसभा में भंग इसलिए होता है क्योंकि देखिए, सबसे पहले जानते हैं कार्यकाल के बारे में। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और जो राज्यसभा का होता है, हर 2 साल में कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और यहाँ पर लगभग हम हमेशा कुछ न कुछ सदस्य चुनकर 1/3 आते रहते हैं, और हर 1/3 हर 2 साल में यहाँ से निकलते भी जाते हैं। इसलिए संसद को, राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अस्थाई सदस्य, अति अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो कि लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा के और भी नाम से जाना जाता है, जैसे लोकसभा के और भी नाम, जैसे लोअर हाउस हो गया, हिंदी में बोलते हैं तो निचली सदन बोलते हैं, या फिर प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं। और पिछले वाले प्रश्न में क्या बोलते हैं कि एक अस्थाई सदन भी है। तो इतना नाम हम लोग को लोकसभा के बारे में हो जाता है। जो लोकसभा का अनुच्छेद नंबर कितना में किया गया है, अनुच्छेद 81 में, 81 में इसका गठन के बारे में चर्चा किया गया है। और राज्यसभा कितना है, 80 में है। और जबकि संसद कितना है, तो संसद का है 79 में है। अगला प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? देखिए, संसद के सत्र के बारे में पूछ रहा है, तो संसद के 3 सत्र होते हैं। कितना सत्र होते हैं? 3, ऑप्शन नंबर बी। अब 3 सत्र में देखिए, 3 सत्र में से कौन कौन सा सत्र होते हैं? तो 3 सत्र में से होता है बजट सत्र होता है, फिर होता है मानसून होता है, और फिर होता है शीतकालीन। अब देखिए, ये जो बजट होता है वो चलता है फरवरी टू मई, लेकिन जो मानसून होता है वो देखिए, मानसून इसको इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि मतलब इस समय मतलब बारिश का समय होता है, मानसून सीजन हमारे देश में होता है, इसलिए इसको जब काम किया जाता है तो इसको मानसून सत्र भी बोल दिया जाता है। जो चलता है जुलाई से चलता है सितंबर चलता है, जुलाई से सितंबर। और जो शीतकालीन जो होता है वो चलता है हम लोग का नवंबर टू दिसंबर। ये हमारा क्या हो गया, संसद के सत्र होते हैं। अब देखिए, बजट में आप लोग मालूम है कि बजट में क्या होता है कि हर साल मतलब देश के बारे में बजट तैयार किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, जिसमें योजनाओं के बारे में कि हमारे देश में कितने तरह का क्या क्या काम होगा, या फिर टैक्स में कितना छूट मिलेगा, टैक्स कितना बढ़ेगा, क्या जीएसटी वीएसटी के बारे में होता है, आयात क्या हुआ, निर्यात क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, उसके बारे में इसमें पेश किया जाता है। जो मानसून होता है, वो मानसून में क्या होता है, विधेयक को प्रस्ताव किया जाता है, पेश किया जाता है। वो वही काम होता है, शीतकालीन भी होता है। प्रस्ताव पेश करना होता है, प्रस्ताव को पारित करना होता है, उसमें मतदान कराना होता है, ये सब काम चलते रहता है।